आज का टॉपिक है हमारा एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन क्या होता है कि एक्ट्रोपियन में ऐसा होता है आईलिड जो अपनी आईलिड मार्जिन रहती है और आईलिड जो रहती है वो उसका बाहर की तरफ निकल जाता है, आउट रोलिंग हो जाता है। क्या होगा? आउटवर्ड टर्निंग या रोलिंग। तो बाहर की साइड ये देखो, ये पूरा आईलिड अपना, और ये वाला इनर साइड का आईलिड की मार्जिन यहाँ पे होता है पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। तो ये पूरा के पूरा बाहर की साइड आउट रोलिंग इधर बाहर की साइड निकला है। ठीक है, नॉर्मली अपना कैसे होता है, ऐसे होता है, पूरा कवर करके रखता है अपने आई बॉल को, और एकदम ये बाहर की साइड निकला है। तो ये वाला एरिया एकदम एयर के एक्सपोजर में रहेगा, डायरेक्ट डस्ट वगैरह के कांटेक्ट में भी रहेगा, इन्फेक्शन हो सकता है इसको। और फिर सबसे बुरा ये होता है कि इफीफोरा होगा। इफीफोरा मतलब कंटिन्यूस आई से टीयर्स बहेंगे, टीयर्स का आउटफ्लो होगा। ठीक है, और इन्फेक्शन भी हो सकता है, और ये ड्राइनेस भी होगी क्योंकि ये पूरा के पूरा एयर के कांटेक्ट में है। तो पूरा ड्राई आई की तरह ये रहेगा और एकदम इफीफोरा होगा। ठीक है, तो ये अपना डेफिनेशन देखते हैं अपन। तो ये आउट रोलिंग या फिर आउटवर्ड टर्निंग ऑफ द आईलिड मार्जिन। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आईलिड मार्जिन आउटवर्ड रोलिंग हो रही। एंट्रोपियन देखेंगे तो उसमें ये इनवर्ड अंदर की साइड घुस जाएगी, वो बाद में अपन देखेंगे, पहले ये देखें। ठीक है, तो एटियोलॉजी इसकी क्या होती है? कंजेनाइटल, या तो बचपन से प्रेजेंट है, सिकाट्रिशियल हो सकती है, या फिर इनवॉलेंट्रियल भी हो सकती है। ठीक है, इन्वोल्यूशन में क्या होता है कि प्रेजेंट रहेगी वो, मैकेनिकल भी हो सकता है, या पैरालिटिक में ऐसा होता है कि पैरालिसिस, जैसे पैरालिसिस नहीं होता है बॉडी में, वैसे भी आईलिड में भी होता है, मसल्स का पैरालिसिस हो जाए। मैकेनिकल में मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो सकता है। अगला है क्लिनिकल फीचर देखेंगे हम, क्या क्या क्लिनिकल फीचर। तो इसमें सबसे पहले सिम्टम्स देखेंगे, फिर क्या क्या साइन हो सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में देखेंगे टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सिम्टम्स की बात करें हम, तो सिम्टम्स में सबसे पहले इपीफोरा होगा, बहुत ज़्यादा टीयर का आउटफ्लो होगा। ठीक है, और सिम्टम्स ड्यू टू क्यों आएगा? क्योंकि क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, या तो सिम्टम्स यहाँ पे जो है यहाँ पे ये कंजक्टिवा है, ये वाला तो पाल्पेब्रल, ये वाला पाल्पेब्रल, यहाँ पे पाल्पेब्रल होता है और यहाँ पे होता है बल्बर कंजक्टिवा। तो इसमें इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो इरिटेशन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, और माइल्ड फोटोफोबिया भी देखने को मिल जाएगा। ऐसे लाइट को देख के एकदम आँख ऐसे बंद कर लेता है, उसको फोटोफोबिया बोलते हैं। फिर साइन क्या क्या देखने को मिलेगा? तो साइन मार्जिन आउट रोलिंग, लीड मार्जिन जो है वो आउट रोलिंग हो गई है ना, सबसे पहले तो ये साइन मिलेगा। और दूसरा साइन ऑफ द एटियोलॉजिकल कंडीशन, जैसे कि एटियोलॉजी के हिसाब से भी अपने को साइन दिखने को मिलेगा, जैसे स्किन स्कार है या सेवंथ नर्व पाल्सी है, तो ये, या फिर जो लीड आउट रोलिंग हो गई ना, उसके क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे तो वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले ग्रेड 1 पंक्टल इवर्टेड, सबसे ग्रेड 1 है तो एक सेकेंड, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, 3 देखेंगे। तो ग्रेड 1 में क्या होता है कि पंक्टम जो रहता है इवर्टेड हो जाएगा ग्रेड 1 में। ये वाला अपना पंक्टम था, ये पंक्टम यहाँ पे, तो ये पंक्टम इवर्टेड हुआ तो ये ग्रेड 1 है। ठीक है, और ग्रेड 2 में क्या, लीड मार्जिन इवर्टेड और पाल्पेब्रल कंजक्टिवा विजिबल हो जाएगा। और तीसरे में क्या है, फोर्निक्स अल्सो विजिबल, फोर्निक्स भी विजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं अपन, ये पहला यहाँ पे एक पंक्टम जो इवर्टेड हुआ तो ग्रेड 1, और ये कंजक्टिवा अपना लीड मार्जिन इवर्टेड हुआ तो ये ग्रेड 2, और ये वाला एरिया अपना फोर्निक्स है। तो अगर ये भी इवर्टेड हो गया तो ये ग्रेड 3 में आएगा। ठीक है, तो ये ग्रेडिंग पढ़ ली हमने। फिर साइन ऑफ इटियोलॉजिकल कंडीशन, तो इटियोलॉजी के हिसाब से तो सेवंथ नर्व पाल्सी हो तो वो दिख जाएगी हमें, और अगर स्किन स्कार हो तो वो भी दिख जाएगा। साइन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, तो अब कॉम्प्लिकेशन के क्या क्या साइन हो सकते हैं? तो ड्राइनेस देखने को मिलेगी अपने को, एकदम ड्राई आई हो गई, या फिर थिकनिंग ऑफ कंजक्टिवा एकदम ठीक हो गया, कॉर्निया में अल्सर्स हो गया, या फिर एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, और लीड का लोअर लीड में डर्मेटाइटिस या एक्जिमा हो गया, तो ये दिखने को मिलेगा। तो ये है कॉम्प्लिकेशन के साइन। फिर टाइप क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कंजेनाइटल एक्ट्रोपियन, 4-5 टाइप पढ़ेंगे, उसमें से सबसे पहला है अपना कंजेनाइटल एक्ट्रोपियन। कंजेनाइटल क्या होता है? ये बर्थ से प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, अकर इन द बोथ लीड ड्यू टू द कंजेनाइटल शॉर्टेज ऑफ द स्किन। इसमें क्या होता है,
ये देखेंगे अपन। तो यहाँ पे जो ये वाला, ये जो स्किन का शॉर्टेज हो जाएगा, तो एकदम स्किन यहाँ पे शॉर्टेज है ये वाली, एकदम ऐसे बाहर के साइड पे ऐसे खींचेगी, ऐसे खिंचाव तनाव सा लगेगा, तो ये बाहर से एक्ट्रोपियन ऐसे आउट रोलिंग हो जाएगी लीड की, ठीक है। तो कंजेनाइटल शॉर्टेज होता है, तो उसकी वजह से एक्ट्रोपियन देखने को मिलता है। और ये अगर कंजेनाइटल है तो इसके साथ में क्या देखने को मिलेगा अपने को, टोसिस, एंकाइलोब्लेफरोन, एफिकेंथस और डाउन सिंड्रोम। फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो अगर माइल्ड है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, छोड़ दो ऐसे। अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो हॉरिजॉन्टल लीड टाइटनिंग करेंगे अपन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अपने पास हॉरिजॉन्टल लीड स्किन शॉर्टनिंग थी ना, तो एकदम बाहर की साइड रोलिंग हो रहा था, ऐसे एकदम खिंचाव हो रहा था, इधर की साइड से कोई खींचेगा तो एकदम ऐसे मुड़ जाएगी लीड, तो इसको अपन इधर हॉरिजॉन्टल लेंथनिंग कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग कर देंगे और वर्टिकल लेंथनिंग बढ़ा देंगे। तो फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग हम करेंगे, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लेंथनिंग बढ़ाएंगे। अभी और बचा है, अभी अपन इतना ही कवर करते, अगले वीडियो में पूरा कवर करेंगे।